लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के थोबल से अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से भी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर को ही चुना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही क्यों की? इसका जवाब खुद कांग्रेस नेता ने दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा कि वी हैव लॉस्ट what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. I was listening to my brother when he was saying we have lost what we valued, and I was thinking to myself, yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. Question arises, why Nyaya Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic, and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. मणिपुर के थोवल से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों और करीब 100 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा पैदल और बस के जरिए की जाएगी। यहाँ जगह जगह पर राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।